प्रिय छात्रों नमस्कार। यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और आपने प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरा है तो फिर आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं एक नवोदय विद्यालय का पेपर। और छात्रों, ये पेपर है आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इस वर्ष जो आपका पेपर होने वाला है बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में आने वाला है। तो ये मेरे पास जो नवोदय विद्यालय का पेपर है वो इस वर्ष के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और नवोदय विद्यालय की और भी तैयारी करने के लिए आप इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी आगे की तैयारी और अच्छे से हो सके। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और निर्देश को पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न है। तो ये छात्रों, जब आप पेपर देने जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक ऐसा ही पेपर मिलेगा जिसमें कि आपका भाग पहला दिया रहेगा। भाग के पहले के में तो सबसे पहले आप निर्देश को पढ़ेंगे, फिर आप इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो छात्रों, इसमें से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र क्या है, अन्य से भिन्न है। उसी को पहचानना है और अपने OMR उत्तर पुस्तिका में भरना है। छात्रों, ये आपका है OMR उत्तर पुस्तिका। जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ दिया रहेगा आपको भर लेना है। पहले तो आप जब जाएंगे पेपर देने तो आपको एक बिल्कुल ऐसा ही OMR उत्तर पुस्तिका मिलेगा। तो उसी को आपको रोल नंबर भर लेना है, नाम भर लेना है, जो भी रहेगा आपको भर लेना है। फिर उसके बाद इसको करना है। तो पहले में जो सबसे अलग आकृति है वह कौन सी है? तो इसमें देखिए जो सबसे अलग आकृति है वह आपका D वाला है। कैसे है वह भी समझ लीजिए आप। यहाँ पर देखिए एरो का चिन्ह और लास्ट में इसके ब्लैक डॉट। एरो का चिन्ह लास्ट में ब्लैक डॉट, एरो का चिन्ह लास्ट में ब्लैक डॉट। इसमें भी देखिए एरो का चिन्ह, जबकि इसमें क्या है, ब्लैक डॉट नहीं लगा है। ब्लैक डॉट इस वाले रेखा में लगा है, इसलिए ये क्या है, भिन्न है, सबसे अलग है इन 3 चित्रों से। क्लियर हो गया? चलिए दूसरे को देख लेते हैं। तो दूसरे में सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो दूसरे का देखिए जो सही होगा वह आपका B वाला है। कैसे है वो भी हम आपको समझा दे रहे हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 इसके 4 खंड हैं, इसके 4 भाग हैं, जबकि इसके क्या है, 8 भाग है, 4 ऊपर 4 नीचे। इसमें भी देखिए 4 भाग, इसमें भी 4 भाग, इसलिए ये और ये A, C और D एक समान है, B अलग है। इसी को अपने OMR उत्तर पुस्तिका में भरना है। प्रश्न नंबर 3, इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो इसमें देखिए D वाला है, क्योंकि ये तीनों देखिए बीच में है। जो भी चित्र बना हुआ है इसके बीच में आ रहा है, ये भी चित्र इसके बीच में आ रहा है, ये भी चित्र इसके बीच में आ रहा है, जबकि ये क्या है, सामने वाले रेखा से सटा हुआ है चित्र। प्रश्न नंबर 4, तो चौथे का कौन सा सही होगा? तो चौथे का देखिए हमारा C वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, नीचे भी देखिए 1 2 3 रेखा, 1 रेखा 2 रेखा, 1 रेखा 2 रेखा, 2 रेखा 2 रेखा, यहाँ पे देखिए 4 रेखाएं 4 रेखाएं, ठीक। जबकि इसमें क्या है, 3 रेखाएं इस साइड हैं और जबकि 2 रेखाएं नीचे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जितनी रेखाएं ऊपर खींची हैं उतनी रेखाएं नीचे भी खींचा होना चाहिए। तो इसमें खींचा है, जबकि C में क्या है, नहीं खींचा है, इसलिए ये सबसे इन तीनों से अलग है। भाग दूसरा, निर्देश प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। छात्रों, ये आपका प्रश्न चित्र हो गया, इधर आपके उत्तर चित्र हो गए। तो आपको बिल्कुल ऐसा ही चित्र ढूंढना है, A में, B में, C में या फिर D में। तो इसके जैसा चित्र किसमें है वही आपको OMR उत्तर पुस्तिका में भरना है, काला करना है। तो जो प्रश्न नंबर 5वां है इसका जो सही होगा वह D वाला होगा। क्लियर हो गया? चलिए चलते हैं अब हम प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो अब आपका आ गया प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में सबसे अलग आकृति कौन सी है?
तो यहाँ पर ये ए वाला हो गया, बी वाला हो गया, सी वाला, और इधर आपका डी वाला हो गया। ठीक है, तो मतलब आपको इसके जैसी ही आकृति ढूंढनी है। तो इसके जैसी जो आकृति है वह आपका देखिए डी में है, इसलिए डी वाला इसका बिल्कुल सही होगा। और यदि हम प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो इसके जैसा आकृति देखिए बी में है, इसलिए बी वाला सही होगा। और 8 की बात करें प्रश्न नंबर, तो प्रश्न नंबर 8 का जो हमारा सही होगा वह भी बी वाला बिल्कुल सही होगा। अब हम चलते हैं भाग तीसरे की तरफ। निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए, बी, सी और डी पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। प्रश्न चित्र, उत्तर चित्र। तो ये जो प्रश्न नंबर 9 है इसको कौन सा चित्र पूरा करेगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो छात्रों इसको देखिए पूरा करेगा मतलब बिना दिशा परिवर्तन के। तो यदि प्रश्न नंबर 9 की हम बात करें तो इसको जो पूरा करेगा वह आपका यहाँ पर डी वाला करेगा। क्लियर हो गया? चलिए प्रश्न नंबर 10 को देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर यदि हम 10 की बात करें तो इसका आपका ई वाला पूरा करेगा। ठीक है, और प्रश्न नंबर यदि हम 11 की बात करें तो इसको जो पूरा करेगा वह आपका बी वाला करेगा। और यदि हम प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो जो प्रश्न नंबर आपका 12 है इसका आपका सी वाला सही होगा, सी वाला इसको पूरा कर देगा। तो आई होप कि आपको इतने प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। चलिए चलते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ।